हेलो नमस्ते गाइस, और अब टाइम आ गया है UFC 280 प्रिडिक्शंस का। तो आज की वीडियो में सबसे पहले बात करते हैं लाइट वेट फाइटर बेनिल दारियुश वर्सेस मैथ्यूज गैमरॉट के बारे में। बेनिल दारियुश 7 फाइट विन स्ट्रीक के साथ 21 विंस विद 4 लॉसेस के साथ है, वेयरएज मैथ्यूज गैमरॉट 4 फाइट विन स्ट्रीक के साथ सेम 21 विंस पर ओनली 1 लॉस के साथ है। बेनिल दारियुश की फाइट होने वाली थी इस्लाम माकाचेव के साथ, बट ड्यू टू इंजरी इन दोनों की फाइट को कैंसिल करना पड़ा। बेनिल के लिए ये एक मेजर कंसर्न है क्योंकि बेनिल ने अपनी लास्ट फाइट 1.5 इयर्स पहले की थी। काफी फाइटर्स के लिए रिंग रस्ट एक मेजर रोल प्ले करती है उनकी अपकमिंग फाइट में। दूसरी तरफ अगर मैथ्यूज गैमरॉट को देखा जाए तो गैमरॉट ने 3 फाइट्स कर डाली जब बेनिल दारियुश इंजर्ड था। फाइट की बात करें तो मैथ्यूज गैमरॉट को यह हर टाइम याद रखना होगा कि उसको बेनिल के साथ वाइल्ड फाइट स्टार्ट नहीं करनी है। द क्रेजी द फाइट इज बेनिल दारियुश उतना ही ज्यादा बेटर परफॉर्म करता है। मैथ्यूज गैमरॉट एक ज्यादा टेक्निकल फाइटर है बेनिल दारियुश से। इस फाइट को जीतने के गैमरॉट के ज्यादा चांसेस हो जाते हैं अगर वो बेनिल दारियुश के साथ ब्रॉल ना करे। आई थिंक फॉर बेनिल टू विन दिस फाइट ही हैज टू विन द फर्स्ट राउंड। इस फाइट में फर्स्ट राउंड काफी क्रूशियल रहने वाला है। बेनिल को ट्राई करना होगा इस फाइट को जितना अगली बना सके उतना बनाने की, क्योंकि टेक्निकल एंड डिस्टेंस मेंटेन रखकर ये फाइट को जीतना बहुत मुश्किल होने वाला है बेनिल के लिए, अनलेस ही नॉक्स हिम आउट। ऑल्सो आई विल नॉट बी सरप्राइज्ड अगर गैमरॉट ने इस फाइट में टेक डाउन्स किए और बेनिल को ग्राउंड में लेके गया, क्योंकि ग्रैपलिंग सेक्शन में गैमरॉट इज बेटर देन बेनिल। इस फाइट में ज्यादा पावर आई थिंक बेनिल के पास रहने वाली है। पिछली कुछ फाइट्स में बेनिल की स्ट्राइकिंग काफी ज्यादा स्पीड हुई है, तो अगर गैमरॉट ने केयरफुल रहकर अपने आप को डिफेंड नहीं किया तो आई थिंक बेनिल कैन नॉक हिम आउट। पर जब ज्यादा स्किल्स और वेपन्स की बात आती है तो आई थिंक मैथ्यूज गैमरॉट के पास ज्यादा स्किल्स हैं एज कंपेयर टू बेनिल दारियुश। देयरफॉर मेरी प्रेडिक्शन है मैथ्यूज गैमरॉट टू विन बाय यूनानिमस डिसीजन। अब चलते हैं बैंटमवेट डिवीजन की नंबर 1 कंटेंडर फाइट पे। ये शॉकिंग फाइट होने वाली है नंबर 1 कंटेंडर पीटर यान वर्सेस नंबर 11th रैंक शॉन ओमेली के बीच। पीटर यान शॉन ओमेली के अगेंस्ट फाइट करके बहुत बड़ा रिस्क ले रहा है। ये फाइट शॉकिंग इसलिए भी है क्योंकि पीटर यान जो नंबर 1 कंटेंडर फाइटर है वो फाइट करेगा शॉन ओमेली से, जिसने अभी तक एक भी फाइट टॉप 10 में नहीं जीती है। शॉन ओमेली की टॉप 10 में सिर्फ एक फाइट हुई पेड्रो मुनियोस के अगेंस्ट, और वो भी कैंसिल करने पड़ी ड्यू टू आई पोक। शॉन ओमेली के पास ये एक सबसे बेस्ट अपॉर्चुनिटी है। अगर उसने पीटर यान को नॉकआउट कर दिया तो नॉट ओनली ही विल शॉक द वर्ल्ड बट ऑल्सो ही विल गेट टाइटल शॉट। काफी ज्यादा फैंस इंक्लूडिंग डैना वाइट इस फाइट को कॉनर वर्सेस जोसे आल्डो की फाइट से कंपेयर कर रहे हैं। टू बी ऑनेस्ट शॉन ओमेली के लिए पीटर यान इतना बुरा मैचअप नहीं है। शॉन ओमेली इज अ ह्यूज बैंटमवेट। ओमेली के पास इस फाइट में मैसिव 4 इंच हाइट और 5 इंच रीच एडवांटेज है, पर द प्रॉब्लम इज वो फाइट करने वाला है पीटर यान से। एल्जमेन स्टर्लिंग बैंटमवेट डिवीजन का बेशक चैंपियन है, पर ऑलमोस्ट हर कोई यही मानता है कि पीटर यान इज द बेस्ट फाइटर इन दिस डिवीजन। बाय बुक देखा जाए तो पीटर यान शुड डिस्ट्रॉय शॉन ओमेली। दोनों स्टैंड अप फाइटर हैं। जो भी शॉन ओमेली के स्ट्राइकिंग एंड किकिंग स्किल्स हैं उन सभी को पीटर यान ज्यादा बेटर परफॉर्म कर सकता है। पीटर यान इस फाइट को जीतने के लिए एक मैसिव फेवरेट है, पर 2 मेन फैक्टर्स जो शॉन ओमेली को इस फाइट में विन दिलवा सकते हैं वो है कि ही हैज द 1 पंच नॉकआउट पावर। शॉन ओमेली किसी भी गिवन टाइम 1 पंच से नॉकआउट कर सकता है पीटर यान को। अगर शॉन ओमेली ने अपनी हाइट और रीच एडवांटेज का प्रॉपर यूज किया तो ही कैन विन दिस फाइट। सेकंड रीजन जो पीटर यान के हारने का बन सकता है वो है उसका स्लो स्टार्ट करना। यूएफसी में अभी तक सभी जान चुके हैं कि पीटर यान टाइम लेता है फर्स्ट राउंड में। यूजुअली पीटर यान फर्स्ट राउंड काफी स्लो स्टार्ट करता है ताकि वो अपने ओपोनेंट को रीड कर सके। 5 राउंड फाइट में तो ये गेम प्लान पीटर यान का चल जाता है, पर ये फाइट है 3 राउंड फाइट। तो अगर पीटर यान ने स्लो स्टार्ट किया और डिस्टेंस को कट ना करके शॉन ओमेली को आउटसाइड से जैब्स एंड लेग किक्स को लैंड करने दिया तो ही विल लूज द फर्स्ट राउंड, जिससे कि शॉन ओमेली की विन पॉसिबिलिटी ज्यादा इंक्रीज हो जाती है। ऑफ कोर्स इस फाइट में मेरी प्रेडिक्शन होगी पीटर यान टू विन दिस फाइट, मे बी बाय यूनानिमस डिसीजन। पर अगर तुम बेट करना चाहते हो तो फॉर श्योर यू शुड बेट ऑन शॉन ओमेली। शॉन ओमेली एक मैसिव अंडरडॉग है, बट उसके पास है 1 पंच नॉकआउट पावर। तो अगर पीटर यान केयरफुल ना रहा तो इट इज पॉसिबल कि शॉन ओमेली नॉकआउट कर दे पीटर यान को। अब चलते हैं UFC 280 को मेन इवेंट फाइट पर। यह फाइट होने वाली है बिटवीन बैंटमवेट चैंपियन एल्जमेन स्टर्लिंग वर्सेस फॉर्मर 2 टाइम बैंटमवेट चैंपियन टीजे डिलशॉ। एल्जमेन स्टर्लिंग ने अपनी रेसलिंग और स्टैंड अप फाइटिंग को कुछ सालों में काफी ज्यादा इंप्रूव किया है। इसका प्राइम एग्जांपल है एल्जमेन स्टर्लिंग की लास्ट फाइट अगेंस्ट पीटर यान। फर्स्ट फाइट को देखकर सबने एक्सपेक्ट किया था कि पीटर यान विल डोमिनेट एल्जमेन स्टर्लिंग, पर रीमैच में एल्जो ने अपने सुपीरियर रेसलिंग स्किल्स को शो करते हुए वॉन अगेंस्ट पीटर यान।
दूसरी तरफ टीजे डिलोशॉ ने 2 सालों का स्टीरॉइड बैन के बाद कोरी सैंडहैगन के अगेंस्ट कमबैक किया। ये फाइट काफी क्लोज रही पर टीजे डिलोशॉ वॉन बाय स्प्लिट डिसीजन। काफी फैंस ये मानते हैं कि टीजे डिलोशॉ कोरी सैंडहैगन के साथ इतना इंप्रेसिव नहीं लगा। इसका रीजन देते हुए काफी लोग मानते हैं क्योंकि टीजे डिलोशॉ पहले स्टीरॉइड का यूज करता था, इसलिए उसकी प्रीवियस फाइट्स काफी बेटर जाती थी। पर कोरी सैंडहैगन के अगेंस्ट विदाउट स्टीरॉइड्स टीजे डिलोशॉ एक नॉर्मल एवरेज गुड फाइटर लगा। एल्जमेन स्टर्लिंग और टीजे डिलोशॉ की अगर फिजिक को देखा जाए तो आई बिलीव एल्जमेन स्टर्लिंग इज मोर स्ट्रॉन्गर देन टीजे डिलोशॉ। टीजे डिलोशॉ अपनी प्राइम में बैंटमवेट डिवीजन का आर्ग्यूबली वन ऑफ द बेस्ट स्ट्राइकर था एंड आई थिंक टीजे डिलोशॉ की स्टैंड अप फाइटिंग बेटर है एल्जमेन स्टर्लिंग से। इस फाइट में टीजे डिलोशॉ का ग्रेटेस्ट वेपन रहने वाला है उसकी हेड किक। टीजे डिलोशॉ को इस फाइट में ज्यादा हेड किक्स को यूज करना चाहिए क्योंकि मार्लिन मोराइस के अगेंस्ट एल्जमेन स्टर्लिंग गॉट कंप्लीटली नॉकड आउट बाय हेड किक। दूसरी तरफ अगर एल्जमेन स्टर्लिंग को देखा जाए तो नॉकआउट होने के बाद एल्जमेन स्टर्लिंग ने अपनी रेसलिंग को काफी ज्यादा इंप्रूव किया है। तो इस फाइट में एल्जमेन स्टर्लिंग का मेन वेपन रहने वाला है उसकी रेसलिंग। टीजे डिलोशॉ को काफी केयरफुल रहना होगा जब भी वो किक को थ्रो करे क्योंकि एल्जमेन स्टर्लिंग पूरी ट्राई करेगा उसको काउंटर करने की विद रेसलिंग। टीजे डिलोशॉ स्टार्टिंग से ही काफी इंप्रेसिव एंटी रेसलर था और इस फाइट में भी उसको कुछ ऐसा ही करना होगा। पर अब टीजे डिलोशॉ इज 36 इयर्स ओल्ड, वो भी विदाउट स्टीरॉइड्स। तो अगर एल्जमेन स्टर्लिंग पीटर यान को ग्राउंड में रख सकता है तो आई थिंक टीजे डिलोशॉ के लिए एल्जमेन स्टर्लिंग की ग्राउंड गेम से बाहर निकलना काफी मुश्किल रहने वाला है। आई थिंक इस फाइट में टीजे डिलोशॉ ज्यादा बेटर रहेगा स्ट्राइकिंग में, वेयरएज एल्जमेन स्टर्लिंग ज्यादा बेटर रहने वाला है रेसलिंग में। देयरफॉर माय प्रेडिक्शन फॉर दिस फाइट इज एल्जमेन स्टर्लिंग विंस बाय सबमिशन। टीजे डिलोशॉ काफी टाइम जब ग्राउंड में जाता है तो वो अपनी बैक को गिव अप करता है और स्क्रैम्बल करके ही गेट्स बैक अप। पर इस बार अगर उसने ऐसा कुछ किया तो आई थिंक एल्जमेन स्टर्लिंग विल चोक हिम आउट। अब चलते हैं आज की नेक्स्ट फाइट पर, द मेन इवेंट, अनक्राउंड चैंपियन चार्ल्स डू ब्रोंक्स ओलिवेरा वर्सेस इस्लाम माखाचेव फॉर द यूएफसी लाइटवेट चैंपियनशिप बेल्ट। इन दोनों फाइटर्स को एनालाइज करने से पहले एक गुड न्यूज है। चार्ल्स ओलिवेरा एंड इस्लाम माखाचेव दे बोथ मेड वेट और अब इन दोनों के बीच फाइट होने से कोई भी नहीं रोक सकता। चार्ल्स ओलिवेरा 11 फाइट विन स्ट्रीक पर है और वो अपनी हर एक फाइट से और ज्यादा बेटर होता जा रहा है। ओवर द इयर्स चार्ल्स ओलिवेरा ने अपनी बॉक्सिंग को इतना ज्यादा इंप्रूव किया है कि वो अब टॉप फाइटर्स के साथ स्ट्राइकिंग कर सकता है। द ओनली प्रॉब्लम जो चार्ल्स ओलिवेरा फेस करता था अपनी स्टैंड अप फाइटिंग में वो थी उसकी हेड मूवमेंट। पर उसकी वीक हेड मूवमेंट का रीजन था उसकी पुअर आईसाइट और अब रिसेंटली चार्ल्स ओलिवेरा ने अपनी आईसाइट को ठीक करवा लिया है। अगर पुअर आईसाइट के साथ चार्ल्स ओलिवेरा ने इतनी बेटर स्ट्राइकिंग की है तो इमेजिन विद गुड आईसाइट वो क्या कर देगा। डेफिनेटली इस फाइट में हमें चार्ल्स ओलिवेरा की स्ट्राइकिंग में इंप्रूवमेंट देखने को मिलेगी। इंप्रूवमेंट की बात चली है तो इस्लाम माखाचेव ने भी अपने पूरे फाइटिंग स्टाइल को बहुत ज्यादा इंप्रूव किया है। इस्लाम माखाचेव अब अपनी फाइट में ज्यादा काम रहकर फुल टेक्निकल वे से फाइट करने लगा है एंड पेशेंट इस्लाम माखाचेव इज द स्केरी बीस्ट ऑफ अ फाइटर। इस्लाम माखाचेव ने स्टार्टिंग से ही अपनी रेसलिंग से सबको डोमिनेट किया है पर अब उसने अपनी स्ट्राइकिंग और क्लिंच को भी इतना ज्यादा इंप्रूव किया है कि अगर बाय एनी चांस ओपोनेंट ने उसके टेक डाउन को डिफेंड कर भी लिया तो पेशेंट और टेक्निकल रहकर इस्लाम माखाचेव उसको स्टैंड अप में भी डिफीट कर सकता है। इस्लाम माखाचेव ने आजकल अपनी स्ट्राइकिंग के दम पर टेक डाउन की ओपनिंग्स को और ज्यादा इजी कर लिया है। राइट नाउ इस्लाम माखाचेव इस डिवीजन का बेस्ट रेसलर है विदाउट एनी डाउट, पर दूसरी तरफ चार्ल्स ओलिवेरा भी बेस्ट फिनिशर है विदाउट एनी डाउट। बेसिकली ये फाइट है द बेस्ट वर्सेस द बेस्ट। चार्ल्स ओलिवेरा अपनी ग्राउंड गेम में इतना ज्यादा खतरनाक और कॉन्फिडेंट है जिसकी वजह से स्टार्टिंग ऑफ द बेल्ट से ही ओपोनेंट के साथ वो स्ट्राइकिंग ब्रॉल स्टार्ट कर देता है। ओलिवेरा जानता है कि अगर ओपोनेंट ने उसको हर्ट भी कर दिया तब भी वो उसके साथ ग्राउंड में नहीं जाएगा एंड दिस अलाउज हिम टू बी मोर कॉन्फिडेंट इन स्ट्राइकिंग। पर अब थिंग्स हैव चेंज्ड। अब उसकी फाइट होने वाली है वन ऑफ द बेस्ट रेसलर से। इस्लाम माखाचेव भी अपनी ग्राउंड गेम में उतना ही ज्यादा कॉन्फिडेंट और खतरनाक है जितना कि ओलिवेरा। इस्लाम माखाचेव ने क्लियर स्टेटमेंट दी है कि वो 100% डेफिनेटली ओलिवेरा के साथ ग्राउंड में जाएगा और वो चाहता है कि वो ओलिवेरा को ग्राउंड में फिनिश करे। हमने फाइटिंग में देखा है कि जब भी दो फाइटर्स ग्राउंड में बेस्ट होते हैं तो जनरली दोनों की स्टैंड अप फाइटिंग होती है। बेशक इस फाइट में ये कंफर्म है कि इस्लाम माखाचेव टेक डाउन करेगा ओलिवेरा को, पर गिवन ओलिवेरा बेस्ट सबमिशन फाइटर है आई थिंक इस्लाम माखाचेव प्रॉपर टाइम लेगा टेक डाउन करने के लिए, जिसकी वजह से इन दोनों फाइटर्स की स्ट्राइकिंग भी काफी ज्यादा मेजर रोल प्ले करने वाली है।
चार्ल्स ओलिवेरा ने भी स्टेटमेंट दी है कि वो फर्स्ट राउंड में ही इस्लाम माकाचेव को नॉकआउट करने वाला है। चार्ल्स ओलिवेरा अपनी स्टैंड अप फाइटिंग में एक ब्रॉलर है, वेयरएज इस्लाम माकाचेव प्रॉपर टेक्निकल वे से बॉक्सिंग करता है। इस फाइट में ओलिवेरा को यह भी देखना होगा कि ब्रॉल करते टाइम इस्लाम माकाचेव के उसको ज्यादा क्लोज नहीं जाना है, क्योंकि इस्लाम का क्लिंच वर्क इज वेरी पावरफुल और वो उसकी हेल्प से ओलिवेरा को टेक डाउन कर सकता है। इस्लाम माकाचेव की पूरी कोशिश रहेगी चार्ल्स ओलिवेरा को टेक डाउन करने के बाद केज से लगाकर कंट्रोल करने की, क्योंकि केज की हेल्प से वो ओलिवेरा की लेग्स को कंट्रोल कर सकता है, जिसकी वजह से ओलिवेरा के पास काफी कम चांसेस रहते हैं सबमिशन के। ओलिवेरा सबसे ज्यादा पावरफुल होगा जब वो ऑक्टागन के सेंटर में होगा। अगर स्ट्राइकिंग की बात की जाए तो आई थिंक चार्ल्स ओलिवेरा इज बेटर स्ट्राइकर देन इस्लाम माकाचेव। यस, ओलिवेरा की स्ट्राइकिंग इतनी ज्यादा टेक्निकल नहीं है, पर स्टिल उसने अपनी प्रीवियस फाइट्स में काफी ज्यादा हाई लेवल फाइटर्स को आउट स्ट्राइक किया है। इस्लाम माकाचेव से अगर कंपेयर किया जाए तो चार्ल्स ओलिवेरा ने अपने करियर में ज्यादा हाई फाइटर से फाइट की है, पर इसमें भी एक पॉइंट जो नोटिस करने वाला है वो है कि जब भी हाई लेवल फाइटर लाइक चैंडलर, डस्टिन पोरिये, जस्टिन गेची, इन सब ने चार्ल्स ओलिवेरा को बैडली हर्ट किया, पर ये फाइटर्स कॉन्फिडेंट नहीं थे अपनी ग्राउंड गेम में, जिसकी वजह से इन्होंने चार्ल्स ओलिवेरा को स्टैंड अप होने दिया। ये सब इस्लाम माकाचेव बिल्कुल नहीं करेगा। अगर उसने चार्ल्स ओलिवेरा को हर्ट किया, वो डेफिनेटली चार्ल्स ओलिवेरा के साथ ग्राउंड में जाने वाला है। चार्ल्स ओलिवेरा अपनी रीसेंट फाइट्स में बुरी तरह से हर्ट हुआ है, तो आई विल नॉट बी सरप्राइज्ड अगर इस्लाम माकाचेव ने स्ट्राइकिंग में चार्ल्स ओलिवेरा को हर्ट कर दिया। चार्ल्स ओलिवेरा की हेड मूवमेंट इस फाइट में बेटर होनी चाहिए, क्योंकि कभी ना कभी फाइटर की चिन अचानक से ग्लास चिन बन जाती है। दूसरी तरफ इस्लाम माकाचेव ऑलमोस्ट अनटचेबल है। इस्लाम माकाचेव ने सिर्फ 0.89 स्ट्राइक्स पर मिनट एब्जॉर्ब की हैं, जो पूरे यूएफसी में सबसे कम है। इससे पता चलता है कि इस्लाम माकाचेव का डिफेंस भी काफी स्ट्रॉन्ग है। पर एक चीज जो अभी तक सारे यूएफसी फाइटर्स को पता चल जानी चाहिए थी, वो है कि चार्ल्स ओलिवेरा इज नॉट अ क्विटर। यू कांट अंडर एस्टिमेट चार्ल्स ओलिवेरा। जिसने भी चार्ल्स ओलिवेरा को क्विटर या फिर गिव अप मेंटेलिटी वाला बुलाया है, वो बुरी तरह से फाइट में हारा है, और यही गलती इस्लाम माकाचेव ने भी की है। इस्लाम माकाचेव ने अब मल्टीपल टाइम्स चार्ल्स ओलिवेरा को बेसिकली एक क्विटर बुलाया है। विन और लूज, बेशक चार्ल्स ओलिवेरा इस फाइट को हार जाए, पर स्टिल चार्ल्स ओलिवेरा इज नॉट अ क्विटर, और उसको क्विटर बुलाना अब बंद करना चाहिए। चार्ल्स ओलिवेरा ने अपनी पूरी लाइफ स्ट्रगल की है, पर स्टिल उसने गिव अप नहीं किया, तो आई डोंट थिंक चार्ल्स ओलिवेरा को क्विटर बुलाना एक सही बात है। इस फाइट में एक और फैक्टर जो प्ले करने वाला है वो है लोकेशन ऑफ द फाइट। ये फाइट हो रही है अबू धाबी में। ड्यू टू हाई टेम्परेचर इस फाइट में दोनों फाइटर्स काफी ज्यादा स्वेटिंग करने वाले हैं, तो सेकंड या थर्ड राउंड के बाद चार्ल्स ओलिवेरा को सबमिशंस लगाना भी काफी मुश्किल होने वाला है। स्वेटिंग की वजह से पूरी बॉडी स्लिपरी बन जाती है, जिसकी वजह से जूजित्सु गाइस को काफी मुश्किल होती है सबमिशंस लगाने में। ओनली सबमिशन जो फेवर करता है स्वेटिंग से वो है रियर नेकेड चोक। ये फाइट सच में इतनी ज्यादा क्लोज है कि विनर को चूज करना बहुत मुश्किल है। मेरी पर्सनल ओपिनियन इज 50-50, बट ड्यू टू द प्रेडिक्शन वीडियो आई थिंक इस्लाम माकाचेव विंस। इस्लाम माकाचेव के विन के चांसेस बन जाते हैं अगर उसने चार्ल्स ओलिवेरा को ग्राउंड में होल्ड करके रखा। आई डोंट थिंक इस्लाम माकाचेव चार्ल्स ओलिवेरा को नॉकआउट या फिर सबमिट कर सकता है। Therefore, मेरी प्रेडिक्शन है इस्लाम माकाचेव टू विन बाय यूनानिमस और स्प्लिट डिसीजन। सो दैट्स इट फॉर टुडे गाइस। मिलते हैं फाइट के बाद नेक्स्ट वीडियो में।